झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने जमकर साहिबगंज में मालवाहक जहाज पर ट्रक पलटने का मामला उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। मामले पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक सीता सोरेन ने भी साहिबगंज जहाज दुर्घटना मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने पहले ही झारखंड और बिहार दोनों सरकार को इस बाबत पत्र लिखकर आगाह किया था, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि साहिबगंज में मालवाहक जहाज पर स्टोन चिप्स लदा 5 ट्रक पलट गया था। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अवैध रूप से मालवाहक जहाज चलाया जा रहा है। दरअसल साहिबगंज के गरम घाट से रात को मालवाहक जहाज ओवरलोडेड ट्रकों को लेकर मनिहारी के लिए रवाना हुई थी। बीच गंगा में तेज हवा के झोंके से जहाज डगमगाने लगी। देखते ही देखते 17 ट्रक में 9 ट्रक बीच गंगा में समा गई। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। लगातार रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है। पर इलीगल चलाए जा रहे थे इस प्रकार से, और हमने उस आशय के पत्र 2021 में ही जुलाई में ही मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि वहां जो अधिकृत घाट है उसके अतिरिक्त भी गरम घाट से इलीगल तरीके से दिन भर रात भर चलाया जाता है। और स्थिति यह है, आज भी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है जहां पर, वो गरम घाट से जो इलीगल है वहां से चलाया जा रहा है और वहां के उपायुक्त कहते हैं कि समदा घाट से चल रहा था। इसलिए हम चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो वहां चलता है, जो कमेटी चलाती है, उसको तो काली सूची में डालना चाहिए और डीसी और एसपी के ऊपर केस होना चाहिए, उन लोगों को निलंबित कर देनी चाहिए। और ये फेरी घाट का जो है 2 साल झारखंड सरकार के द्वारा संचालित होता है और 2 साल बिहार सरकार के द्वारा संचालित होता है। और इस फेरी घाट का शुरुआत कुछ दिन बंद था, इसमें शुरुआत भी हुआ है, चल भी रहा है। उसमें पैसेंजर से लेकर मालवाहक कोई भी सामग्री जाता है। जो बात अभी आया है जानकर कि फेरी घाट में कुछ ट्रक ओवरलोडेड था और बिहार बॉर्डर में जाने के क्रम में डूब गया है, तो निश्चित तौर पर ये घटना जो है दुर्भाग्यजनक है और मैं पूरा इसको जानकारी हम कर लेते हैं। जैसे जैसे अभी माननीय अनंत ओझा जी बोल रहे थे, ब्रजेश नारायण जी बोल रहे थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बोल रहे थे, ये अवैध भी घाट है। मुझे तो इसका जानकारी नहीं है, मैं जानकारी कर लेते हैं। अगर दोषी कोई व्यक्ति है, पदाधिकारी है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इलीगल तरीके से वो ट्रक, पूरा लोडेड ट्रक पत्थर जा रहा था, वो हमारे क्षेत्र से जा रहा था महोदय, और उसमें कितने लोग मरे हैं महोदय, कितने लोग मरे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और कितने लोगों की जाने गई है उसका पता करे, वो लोग कहाँ है नहीं है, और उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए महोदय। और इस तरह का ओवरलोडेड ट्रक उसको रेस्क्यू तत्काल प्रशासन करे। साथ ही साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि आखिरकार लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। पहले भी समदा में, साहेबगंज जो समदा घाट है वहां पर जहाज का ऐसा दुर्घटना हुआ, कई ट्रक उसमें भी डूबे थे और उसमें भी अगर प्रशासन गंभीरता से ध्यान देता तो शायद इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं होती। निश्चित रूप से ये घटना चिंताजनक है और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए महोदय। और सरकार ऐसी परंपरा रही कि मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को। महोदय, घाट है, मुझे तो इसका जानकारी नहीं है। आता है तो इसको आधे से कोई मेजरमेंट नहीं, चार्ज का भी होता है, इसलिए इसका मेजरमेंट फेरी घाट है। और ये फेरी घाट का जो है 2 साल झारखंड सरकार के द्वारा संचालित होता है और 2 साल बिहार।
दरअसल साहिबगंज में मनिहारी फेरी सेवा के तहत संचालित मालवाहक जहाज पर स्टोन चिप्स लोडेड 9 ट्रक जहाज पर ही पलट गया। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा पहुंचे और अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक कई लोग गंगा में डूब गए हैं। रेस्क्यू जारी है। जहाज गरम घाट से कटिहार के मनिहारी जा रहा था। कुछ जहाज में खराबी के कारण कुछ टाइम लगा, तो उसके बाद इन लोगों ने ठीक करके उसको चलाने की कोशिश करी। उसी में जहाज़ जो है टिल्ट कर गया। टिल्ट करने से जो इसके ऊपर जो खड़े ट्रक थे वो सारे अनबैलेंस हो गए। उसमें से 4 या 5 ट्रक नदी में गिरे हैं। मनिहारी फेरी सेवा के तहत संचालित मालवाहक जहाज में दुर्घटना होने की बात आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गरम घाट है और जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र का वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा ये चित्रांगदा, ये वही जहाज है मालवाहक जहाज चित्रांगदा था जिसके में उसमें जो ट्रक थे मालवाहक, उसमें जो हाईवा ट्रक जिसमें स्टोन चिप लोडेड था वो था और उसमें दुर्घटना होने की बात कही जा रही है कि उसमें 14 ट्रक लोडेड उसमें था उसमें और साहेबगंज के समदा घाट से चल करके वो मनिहारी बिहार कटिहार के लिए जा रहा था। और इसी बीच में उसमें एक जो उसमें लोडेड ट्रक था उसके टायर में कुछ आवाज़ होने की बात कही जा रही है। जो उसके सारंग है जहाज के वो हमारे साथ मौजूद है, मैं दिखाना चाहूँगा और उनसे बात करना चाहूँगा। जी क्या घटना घटी थी, कैसे क्या हुआ था? जी हम जहाज लेके जा रहे थे, टायर फटने की आवाज़ में, टायर फटने के बाद हम लोग देखे गाड़ी अपना भागने लगी। लेकिन उस जहाज को हम अपना लेके ले गए। 14 ट्रक थे, 5 ट्रक पानी में चल गया, 9 ट्रक लेके आ गए। तो ये इसमें से 9 जो अभी बचे हुए हैं ये जहाज पर है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक और जो उपायुक्त रामनिवास यादव वो भी यहाँ पर आ गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया है कि यह भी स्थल का निरीक्षण किया गया है कि कहाँ ये घटना घटी और ये इसको भी अब निकालने की कवायद शुरू हो गई है और आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज, साहिबगंज।